चलते जाओ, हट जाओ भाई। कहाँ से करने इधर से लेफ्ट से वो उधर से जाएंगे। चलो ले लो। और राज्यपाल से मिलने नहीं, के लिए चलो, घर से इधर निकली है। 4:30 बजे का वैसे तो वक्त था राज्यपाल से मिलने का। कल खबर इस तरह की आ रही थी कि कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी और जिस तरह से उनके दफ्तर पर बुलडोज़र बीएमसी ने चलाया था वो बात भी रखेंगी। उद्धव सरकार और कंगना के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है वो बात भी रखेंगी कि कंगना रनौत की तस्वीरें वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच। अब ये तमाम सुरक्षा गार्ड्स उनके साथ होते हैं और उस सुरक्षा के बीच वो मुंबई पहुंची थी। जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया था तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी थी और इस वक्त हालांकि यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस भी है, मुंबई पुलिस भी उनके साथ है। कंगना अपने घर से निकली हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त विवाद में हैं और विवाद अपनी बेबाकी को लेकर, विवाद अपने ट्वीट्स को लेकर, विवाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने को लेकर और विवाद महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच ठनी हुई है। 4:30 बजे का समय है और इस वक्त कंगना अपने घर से निकल चुकी हैं और वो सीधे जा रही हैं राजभवन, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनसे मिलेंगी। ये वो काफिला कंगना का निकल चुका है। शिवसेना से तकरार जारी है उनकी और इस तकरार के बीच आज राज्यपाल से मिलने का कंगना का ये कार्यक्रम है जिसके लिए वो अपने घर से निकल चुकी हैं। अब देखना ये है कि क्या वापस आकर वो कुछ कहती हैं, बताती हैं, क्या मुलाकात उनकी हुई है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कंगना के इसी काफिले के साथ। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। आशु, बताइए। सईद, चूंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कंगना रनावत निकल चुकी हैं और लगभग 45 मिनट का सफर है यहाँ से दक्षिणी मुंबई की तरफ, जो राज्यपाल आवास है जहां उनकी मुलाकात होने वाली है। और जैसे ही डिमोलिशन हुआ था, जब उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया था, तब भी राज्यपाल ने जो है नाराजगी जताई थी और लगातार उनको समर्थन भी दिया था और ऐसे मुद्दों पर सवाल भी उठाया था। और अब जो बड़ी बात है कि कंगना को जिस तरह से समर्थन मिला है इस पूरे मसले पर, ऐसे में वो राज्यपाल के भी पास जा रही हैं, क्योंकि अब पूरा मामला जो है दो चेहरों के बीच, यानी कंगना रनावत बनाम संजय राउत से अतिरिक्त होकर के कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक राजनीतिक लड़ाई भी बनती गई है। तो अब ऐसे में वो राज्यपाल के पास जाना चाहती हैं और बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि अगर राज्यपाल के पास ऐसी कोई शिकायत जाती है तो प्रोटोकॉल के तहत वो उस शिकायत को आगे सीधे सीधे गृह मंत्रालय को भेज देते हैं। और हमने अमूमन देखा है कि ऐसे मामलों में फिर गृह मंत्रालय जो राज्य सरकार है, संबंधित राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगते हैं। लेकिन इस बीच अपने घर से निकलकर कंगना रनावत भारी सुरक्षा के बीच, क्योंकि अब चूंकि वाई प्रोटेक्टी हैं तो सीआरपी की स्क्वाड वैन पीछे, मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा और साथ ही कई सारे जो कैमरे हैं वो लगातार इस काफिले में लगे हुए हैं कंगना रनावत की एक झलक पाने के लिए, साथ ही ये देखने के लिए कि हाव भाव भंगिमा बॉडी लैंग्वेज कैसी है। क्योंकि कल जानकारी ये भी है कि कंगना रनावत बाहर भी जा सकती है मुंबई से, लेकिन हालांकि उनका अगला पड़ाव कहां पर होगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन जब तक वो हैं, हमने देखा कि जैसे वो मुंबई आई, उनके आने के ठीक पहले बुलडोजर चला दिया गया, उनकी बहन देखने गई दफ्तर और कंगना रनावत खुद गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि चौतरफा आलोचना झेलने के बाद भी शिवसेना ने भी तेवर कम नहीं की। शिवसेना की ओर से एक और नोटिस भेज दिया गया है और वो दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद अब घर में हथौड़ा चलाने की बारी है। तो जिस बंगले में रहती हैं, जहां से आपने तस्वीरें देखी कंगना रनावत के निकलने की, उस घर में दरअसल उसको 2018 में नोटिस भेजा गया था पूरी इमारत को कि यहाँ पर कुछ अनियमितताएं हैं निर्माण कार्य में, और उसी को लेकर के फिर नोटिस भेजा गया जिसमें कंगना रनावत समेत कई और जाने पहचाने इन्फ्लुएंशियल लोग जो इस इमारत में रहते हैं उनको नोटिस भेज दिया गया। और उसी को लेकर के चूंकि हाई कोर्ट का उस पर स्टे था, उस पर शिवसेना ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि स्टे हटाया जाए ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके। यानी कंगना जिस तरह से तीखे तेवर दिखा रही हैं सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे का नाम लेकर के, शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार भी बैकफुट पर नहीं जा रही है, वो भी लगातार आक्रामक है और अपने अंदाज से, क्योंकि ये शिवसेना का पारंपरिक अंदाज रहा है महाराष्ट्र में विरोधियों की या जो आवाज मुखर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। और ताजा उदाहरण तो कपिल शर्मा का ही है कि ज्यादा वक्त हुआ नहीं, आपने देखा कि कैसे उनके एक ट्वीट के बाद
डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। फिलहाल बैंड्रा पहुंच चुकी हैं यहाँ से निकल करके आगे का हिस्सा, और मे भी अगले 40 मिनट में सईद राज्यपाल के आवास पर पहुंच जाएंगी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये देखना कि आखिर राज्यपाल के साथ जो बातचीत होगी उसमें